हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्फीयर की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैंने लिया है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे सेम है और बेस्ड हैं सर्कल पर। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम सर्कल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से उसका 3D इमेज बनाएंगे, सर्कल का किस प्रकार से होगा और उसकी इक्वेशंस को हम किस प्रकार से देंगे। देखिए 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो हमने सर्कल था वो हमने क्लास 11 में पढ़ लिया। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा सर्कल। तो क्लास 11 में क्या था कि मान लीजिए फिक्स क्या है, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर फिक्स पॉइंट ले लिया। अब हमने कांस्टेंट डिस्टेंस P1 P3 P4 P5 P6 पॉइंट्स ले लिए और इनको ज्वाइन कर जो हमें एक फिगर मिलेगा, इसको हम बोलते थे सर्कल। क्या बोलते थे? सर्कल। तो सर्कल क्या होता था? अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from the fixed point is constant। और ये सारी डिस्टेंस हमारी होती थी कांस्टेंट, मतलब OP, OP1, OP2, OP3, OP4, OP जितनी भी डिस्टेंस है सब हमारी कांस्टेंट होंगी। कहाँ से? इस फिक्स पॉइंट से। इस फिक्स पॉइंट को बोलते थे हम सेंटर और इस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते थे रेडियस, राइट। तो सेंटर को हम मानते थे कहाँ, कितना मानते थे? H, K क्लास 11 में। और पॉइंट P, वेरिएबल पॉइंट P को मानते थे हम X, Y। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलता था क्लास 11 में वो हम निकालते थे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले से हमारा जो OP होगा वो कितना हो जाएगा? R। और OP को हम किस प्रकार से निकालेंगे? P पॉइंट हमारा ये रहा और O पॉइंट हमारा ये रहा। मीन्स X माइनस H का स्क्वायर प्लस Y माइनस K का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू R। और अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड की तो हमें क्या मिलेगा? X माइनस H का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, राइट। ये होता था हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, मतलब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री मतलब हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जाएंगे, 3D में जाएंगे, जहां हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा। मतलब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी प्लेन की बात कर रहे हैं। सर्कल तो हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा, लेकिन जो हमारा अब हम जो बात करेंगे वो सर्कल 3D में होगा। किस प्रकार से होगा? देखिए ये हमारा सर्कल हो गया। अब नेक्स्ट समझिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक बिंदु हो गया खत्म, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। अब हमको समझना ये है कि 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनाती है? एक पॉइंट। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये हमारा लाइन 1 है, ये हमारा क्या? लाइन 2। तो 2 लाइन मिलकर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन रीजन होगा, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमारा होगा एक पॉइंट, राइट। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इस कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। सेकंड आता है हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। जब भी हम भाई 2 लाइन की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा था क्लास 10 में, आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब हम वहां 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इसका मीनिंग कि हम इनडायरेक्टली 2 लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां एक यूनिक सॉल्यूशन आता था और वो हमारा क्या होता था? एक पॉइंट। मतलब 2 लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक पॉइंट को। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। अब 2 प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ये हमने, अगर आपने हमारी स्ट्रेट लाइन की वीडियोस देखी हैं तो हमने बार बार वहां बताया है कि 2 प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक प्लेन ये है, मान लीजिए हमारा हाथ, एक ये है। नंबर 2 बात हम ये भी बताते थे, बार बार बताते हैं हर वीडियो में, कि जो प्लेन होता है इसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो फिक्स नहीं होता। वो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन में, इधर, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। बहुत बड़ा इमेज होता है प्लेन का। और जब ये एक प्लेन दूसरे प्लेन से
इंटरसेक्ट करता है, एक लाइन बनाता है, ये कॉमन लाइन जो हमारा चौक होल्डर है, एक कॉमन लाइन जरूर बनाएगा 100%। और ये जो लाइन होगी वो दोनों प्लेनों पर लाई करेगी, दोनों प्लेन पर लाई करेगी। मतलब मान लीजिए अगर हमारा एक प्लेन हमारा ये है और दूसरा प्लेन आया इसको इंटरसेक्ट कर गया, राइट, तो ये हमारी एक कॉमन लाइन बन जाएगी, ये वाली जो डार्क वाली है ये हमारी कॉमन होगी दोनों प्लेन में। अब आप केवल ये इतना नहीं समझना है कि ये प्लेन केवल इतने इतने से हैं, इनकी जो लेंथ भी थी वो बहुत बढ़ा सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल डायरेक्शंस में, लेकिन प्लेन शेप में होगी, एकदम प्लेन, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, दो लाइन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं, दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दो प्लेन, अगर हमें दो प्लेन दे रखे हैं, इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है। नेक्स्ट क्या समझना आपको, नेक्स्ट आपको समझना है इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन। और नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। दोनों ही केसेस में क्या होता है हमारा, जब हम एक स्फीयर को एक प्लेन से कट करें या फिर दो स्फीयर को कट करें, तो उनका जो क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एक हमारा सर्कल होता है। क्या होता है सर्कल, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा चौक होल्डर है, इसको मैं एक प्लेन से यूं उड़ा दूं इसको, तो यहाँ पर जो साइड में दिखेगा ये क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। मान लीजिए ये पेन था चौक होल्डर लंबा बहुत, इसको हमने यूं काट दिया, ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलेंगे हम क्रॉस सेक्शन। तो वो क्या होगा, जब भी हम एक स्फीयर को एक प्लेन से कट कर देंगे तो हमारा बनेगा एक सर्कल, और जो बनेगा उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो जब हम एक स्फीयर को एक प्लेन से कट करते हैं तो जो उसका क्रॉस सेक्शन बनेगा वो हमारा होता है एक सर्कल। तो इनडायरेक्टली हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि जब हम एक स्फीयर को एक सर्कल से कट कर दें तो हमें एक सर्कल मिलता है, स्फीयर को एक प्लेन से कट कर दें, स्फीयर को प्लेन से कट करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा, और जब हम एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से कट करेंगे तब भी हमें एक सर्कल मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा इसको समझ लेते हैं। भाई मान लीजिए ये हमारा है कोई स्फीयर, राइट। अब ये स्फीयर दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा 3D शेप में बनाना पड़ेगा, ये बॉल टाइप में हमने बना दिया। अब एक छोटा सा प्लेन आता है और ये प्लेन आया, देखिए ये प्लेन आया और इसको ये कट कर गया, यहां पर ये कट कर गया, ये प्लेन आया। अब ये कट कर जाएगा तो हमें यहां पर एक मिलेगा सर्कल, ये सर्कल हमें मिलेगा एक, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ था कि जब एक स्फीयर और एक प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें मिलता है एक सर्कल। क्या मिलता है, सर्कल। इसके अंदर भी 1-2 पॉइंट समझने आपको। मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ये आप इसको स्फीयर ही इमेजिन कीजिए। क्या है हमारा स्फीयर, ये हमारा क्या है प्लेन। मान लीजिए ये है आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया, तो इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया OAB, राइट। तो हमारा जो O है वो क्या है, O हमारा क्या है, O इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, समझते रहिए। A इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है ये। AB क्या है, AB OB इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड AB इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। OA क्या है, OA सेंटर से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर OB फाइंड करेंगे, मींस रेडियस ऑफ स्फीयर। भाई एक स्फीयर गिवन होगा, एक
प्लेन गिवन होगा, इनडायरेक्टली हम उसे क्या बोलेंगे, सर्कल, स्फीयर प्लेन सर्कल, स्फीयर प्लेन सर्कल। तो हम स्फीयर का रेडियस फाइंड कर लेंगे और इस प्लेन पर स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। मतलब हमने ओ भी फाइंड कर लिया और ओ ए फाइंड कर लिया। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ओ ए बी, ये हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे और हम फाइंड कर लेंगे ए बी। और ए बी क्या हुआ, ए बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। इस प्रकार से हम रेडियस फाइंड करेंगे। नंबर 2 बात, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। भाई एक स्फीयर ये रहा, एक दूसरा स्फीयर आता है, वो इसको इंटरसेक्ट कर जाता है। तो हमें यहाँ पर जो एक कॉमन पार्ट मिलेगा, जो एक कॉमन क्रॉस सेक्शन होगा दोनों का, अगर हम अलग अलग करते हैं तो वो हमारा होगा सर्कल। क्या होगा, सर्कल। आप ऐसा नहीं मान सकते कि भाई दो सॉलिड आप तरबूजे टाइप में ले लीजिए, तरबूजे को आपने इंटरसेक्ट करा दिया, जब आप इंटरसेक्ट कराएंगे तो वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, ऐसा नहीं मानेंगे हम। जो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो दिखाएंगे वो बहुत स्मूथ दिखाएंगे यूँ करके। इसका छोटा सा पार्ट स्फीयर का इस सेकेंड स्फीयर के छोटे से पार्ट को ओवरलैप कर लेगा, तो वो जो पार्ट होगा वो हमारा एक सर्कल होगा। अगर हम किसी तरबूजे को किसी चाकू से काटते हैं तो चाकू को आप प्लेन मानिए और तरबूजे को क्या मानेंगे आप, स्फीयर। तो जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा काटने के बाद, जो दिखेगा फिर आपको, वो सर्कल होगा हमारा एक। क्या होगा, सर्कल। ये आपको समझ लेना है, ये आपको 3D इमेज बना लेनी है कि हाँ भाई अब हम समझ गए कि हाँ भाई ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल का हमें सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस फाइंड करनी है और सेकंड में हमें सेंटर एंड रेडियस दोनों फाइंड करनी है, राइट। इसको मैं रखवाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो देखिए नेक्स्ट आपको समझना क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड आपको मिलेगा सर्कल। अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन इन अ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो हमारा सर्कल होता है वो एक स्फीयर मीन्स गोले और एक प्लेन मतलब समतल का इंटरसेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन, राइट। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन। तो जो हम इक्वेशन देंगे सर्कल की वो हम इस प्रकार से देंगे, स्फीयर और एक प्लेन हमें गिवन होगा। एक स्फीयर की इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन कंबाइंड मिलकर के एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, एक सर्कल की इक्वेशन को। सेम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे आप, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर दिस एंड द प्लेन दिस। हमें उस सर्कल का रेडियस और सेंटर फाइंड करना है जो स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से बना है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फर्स्ट वाले को आपको सॉल्व करना है। एक चीज बता दें कि जब भी आप सॉल्व करें तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ना इक्वल बना लेना है और 1 आना चाहिए। 1 तो 3 का डिवाइड कर देंगे, 1/3, 5/3, 2/3 बना लेंगे आप। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी है इज स्फीयर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाला टर्म लेंगे तो हम 0x मान लेंगे, -2y -4z -11 इक्वल्स टू 0 एंड प्लेन हमको गिवन है x प्लस 2y प्लस 2z -15 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा स्फीयर है, वो स्फीयर है और ये हमारा क्या है, प्लेन। हाँ सही से दिख रहा है हमें, राइट। अब हम इसका बना लेते हैं 3D इमेज। 3D इमेज हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए 3D इमेज हमको इस प्रकार से बनाना है कि एक तो हमने बनाया स्फीयर, राइट। ये हमने क्या बनाया, स्फीयर है हमारा ये, और एक प्लेन आया, क्या आया, प्लेन। ये मान लीजिए क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, और एक प्लेन आता है और इसको एक इंटरसेक्ट कर जाता है इस प्रकार से, राइट। कट कर गया इसको, एक प्लेन आया इसको कट कर दिया, तो हमें यहाँ पर एक सर्कल मिल जाएगा।
ये मिल गया सर्कल। इसको हमने नाम दे दिया O, इसको हमने नाम दे दिया A, और ये हमारा है B। तो हमें ये OB और AB हम फाइंड करेंगे और OB और OA को फाइंड करेंगे, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AB को फाइंड कर लेंगे, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो स्फीयर जो है हमारा ये वाला वो ये है, और जो हमारा प्लेन है ये, वो प्लेन हमारा ये है, राइट। तो रेडियस, अब हम रेडियस ऑफ द स्फीयर किस प्रकार फाइंड करेंगे, तो इसकी हम कंपेयरिंग कर लेंगे इस स्फीयर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो 2u हमें मिल जाएगा 0, 2v हमें मिल जाएगा -2 एंड 2w हमको मिल जाएगा -4 एंड d विल भी हो जाएगा हमारा -11, राइट। तो u का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा, v हमें -1 मिल जाएगा, w हमें -2 मिल जाएगा, और d है हमारा -11। तो सेंटर हमारा होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर हमारा होता है -u -v -w, फॉर्मूला होता है हमारा ये। तो सेंटर हमारा जाएगा 0, -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये -2 से प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे रेडियस। क्या फाइंड कर लेंगे? रेडियस। रेडियस किस प्रकार फाइंड करेंगे? भाई रेडियस का हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू OV इज इक्वल टू, हमारा ये सेंटर हमारा O है, ये इसको आप O नाम दे सकते हैं। तो OV हमारा होता है, फॉर्मूला होता है हमारा u² प्लस v² प्लस w² माइनस d का रूट। तो ये हमें OV हमको मिल जाएगा, u कितना हमारा 0 प्लस 1 प्लस 4 और प्लस 11 का रूट। तो ये हमें OV हमको मिल गया √16, मीन्स OV हमारा हो गया 4 यूनिट। ये हमने OV फाइंड कर लिया, OB, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है आपको? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम इस OA डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? प्लेन आपने पढ़ा है, प्लेन हमने पढ़ाया है, तो प्लेन में आपने सीखा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द प्लेन। एक पॉइंट की एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई? ये पॉइंट है, ये प्लेन है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं? जैसा आप क्लास 11 में करते थे, एक पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से निकालते थे, हम यहाँ सेम जो है क्लास BSc में भी आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। P पॉइंट हमने ये मान लिया, ये हमारा x1 y1 और z1, ये मान लीजिए प्लेन है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, x की जगह x1 रखना है, पॉइंट रखना है, मतलब y की जगह y1, z की जगह z1 और d अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मीन्स a² v² प्लस c²। सिंपल, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए समझना क्या कि हमें प्लेन तो हमारा ये रहा, ये प्लेन मतलब ये रहा प्लेन, O मतलब ये रहा सेंटर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटर कहाँ है हमारा? सेंटर हमारा O है 0, 1 और 2, राइट। और प्लेन है आपका x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना है? OA। तो हमारा OA क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन के लिए, राइट। अब ये फॉर्मूला आपको एकदम लर्न होना चाहिए, एकदम लर्न है, याद हो गया फॉर्मूला। तो मैं छोटा छोटा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ और फिर मैं इस फॉर्मूले को रफ कर दूंगा। तो हमारा जो OA आएगा वो ये आ जाएगा, देखिए 0 इंटू 1 ने यहाँ पर x की जगह रखना होता है ना, मैं तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर का रूट। ये हमने फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो इस फॉर्मूले को हम रफ कर सकते हैं, राइट। तो हमें OA कितना मिल जाएगा? तो OA हमारा हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 15 बाई ये हमारा 9 हो गया, तो 3 आ जाएगा
मीन्स ये हमारा हो गया 6 माइनस 9/3 मीन्स ओ ए हमारा आ गया 3। आप बोलेंगे नेगेटिव आया, नेगेटिव 3 आएगा तो -3 आएगा ना, -3, तो माइनस साइन को छोड़ देंगे, पॉजिटिव लेंगे हमेशा लेंथ को। तो अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये। तो ओ बी का स्क्वायर हमको मिलेगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी कितना आपका, रेडियस ऑफ द स्फीयर 4, ओ ए कितना आपका 3 प्लस ए बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ए बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16 माइनस 9 मीन्स 7 मीन्स ए बी आपको मिल जाएगा √7। और यही क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यही हमारा फाइनल आंसर है, रेडियस फाइंड करना है और फर्स्ट पार्ट में आपको यही फाइंड करना है केवल। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें सेंटर और फाइंड करना है एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम समझेंगे भी। पहले मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, देख लेते हैं कि कंप्लीट दिख रहा है नहीं दिख रहा, राइट एकदम सही दिख रहा है हमारा। देखिए अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस और देना होगा। अच्छा एक चीज़ और आपको ये याद रखना होगा कि सेंटर हमारा 0 1 2 है, रेडियस हमारा 4 है, इसको मैं बार बार नहीं निकालूंगा 0 1 2 ना, क्योंकि इनका यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट यहीं से उठा लेंगे, राइट। तो इसको मैं रफ कर दूँगा केवल। देखिए स्फीयर हमारा जो फिगर था वो भी रफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेंगे। तो जो हमारा स्फीयर था वो हमारा ये था, राइट, ये हमारा था ये हम छोटा छोटा बना दे रहे हैं फिर से, और ये हमारा सर्कल बन गया। और जो हमारा स्फीयर का सेंटर था 0 1 2, जिसको हमने नाम दिया था ओ, क्या नाम दिया था, ओ नाम दिया था हमने 0 1 2। और ये सेंटर हमें फाइंड करना है, ये हमारा ए पॉइंट था और ये था हमारा बी, राइट। अब समझना क्या है कि ये जो सेंटर है हमारा वो कहाँ लाई कर रहा है, ये जो हमारा सेंटर है वो स्फीयर पर तो लाई नहीं कर रहा, लेकिन इनसाइड द स्फीयर है, लेकिन स्फीयर पर नहीं है। पर का मीनिंग होता है उसके, इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस पर लाई नहीं कर रहा हमारा सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ लाई करेगा, ऑन द प्लेन पर लाई करेगा। भाई ये जो प्लेन है हमारा 101% इस प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, नंबर एक बात। नंबर दो कि ये OA क्या होगा, OA हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्लेन की। अभी हमने लिखा था OA क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन, मतलब OA परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर को एक चीज़ समझ लीजिए, आप हमेशा ध्यान रखना है, इस पॉइंट को तुम रख लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए। ये प्लेन है, प्लेन पर जो भी परपेंडिकुलर लाइन है वो सब, उन सब को हम बोलते हैं नॉर्मल। कोई भी प्लेन है, एनी प्लेन, ये प्लेन है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल। जो भी परपेंडिकुलर लाइन है सबको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, राइट, पहली बात। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब ये हमारा OA नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, मान लीजिए ये प्लेन है आपका, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे ABC होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ X, कोफिशिएंट ऑफ Y एंड कोफिशिएंट ऑफ Z, ये हमारे होते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। मतलब आप बोलेंगे कि सर इसका ABC है तो इसका भी ABC होगा, यस, इसके भी ABC डायरेक्शन रेशियो होंगे, इसके भी डायरेक्शन रेशियो होंगे, ABC डायरेक्शन रेशियोज। मतलब क्यों होंगे, क्योंकि ये सब पैरेलल होंगे ना भाई, ये भी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और जो जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उन सब के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ इनडायरेक्टली कि OA के डायरेक्शन रेशियो में कितने मिल जाएंगे, 1 2 2 डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल। हर लाइन, नॉर्मल इज नथिंग बट इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन, केवल परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमको मिल जाएंगे। ये हमेशा कोफिशिएंट ऑफ X, कोफिशिएंट ऑफ Y, कोफिशिएंट ऑफ Z मींस ABC नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसी भी प्लेन के इक्वेशन में, राइट। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको आप समझ गए। प्लेन आपने पढ़ा होगा हमारा, तो प्लेन में भी आप हमने बताते हैं बार बार
देखिए तो हम मान लेंगे सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0. Therefore डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA आर और विल बी 1 to 2. 1 to 2 हो जाएंगे और शॉर्ट में हम इनको लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA आर 1 to 2. डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए. अब मैं इस OA की लाइन फाइंड करने जा रहा हूं. इक्वेशन ऑफ लाइन OA क्या हो जाएगा. OA हमारा कहां से पास हो रहा है 0 1 2 से. 0 1 2 पॉइंट से मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास हो रहा है. हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा ये जो OA है मतलब परपेंडिकुलर जो है हमारा वो हमेशा सेंटर से पास होता है और सेंटर से ही तो डाला है हमने परपेंडिकुलर. हाँ तो हम पाएंगे इक्वेशन ऑफ OA क्या हो जाएगा. हमारा फॉर्मूला होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c. यहाँ पर प्लेन स्ट्रेट लाइन सबका हमने यूज कर लिया. अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है आपको स्ट्रेट लाइन प्लेन का मतलब अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. वैसे तो हमने समझाने का प्रयास किया हर पॉइंट को, किसी को छोड़ने का मतलब प्रयास करते हैं कि सारे पॉइंट्स आ जाएं. तो हमारे x1 y1 z1 हमारे ये पॉइंट्स हो जाएंगे राइट. और ए बी सी हमारे ये 1 2 2. देयरफॉर x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 अपॉन 2 एंड z माइनस 2 अपॉन 2 राइट. ये हमने निकाल दिया इक्वेशन ऑफ लाइन OA. अब हम इसमें जनरल पॉइंट मानेंगे, जनरल पॉइंट निकालेंगे और जनरल पॉइंट को हम उस लाइन पर कहीं भी मान सकते हैं. मतलब अब हम क्या करेंगे OA का जो इक्वेशन निकाला है ना वो केवल इतने को नहीं देगा. मतलब इसको हम एक्सटेंड कर दें इस कंप्लीट को रिप्रेजेंट करेगा. ये लाइन है ना, फिर ये लाइन का तो कोई लेंथ नहीं होता. तो हमने मान लिया इज इक्वल टू टी ही मानते हैं हम क्यों. तो यहाँ से पहले इसके इक्वल पुट करेंगे तो x अपॉन 1 इक्वल टू टी मीन्स x इक्वल टू टी. y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू टी मीन्स y इज इक्वल टू 2t प्लस 1 एंड z माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू टी मीन्स z इज इक्वल टू 2t प्लस 2. तो हमारा जो जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट हम उसको जहाँ चाहें वहाँ मान सकते हैं उस लाइन पर. भाई हमने ये जनरल पॉइंट किसके निकाले हैं इस लाइन के OA के. तो मैं तो मानूंगा कि ये A है, ये हमारी चॉइस है. हमने मान लिया कि भाई नहीं ये तो हमारे A वाला पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है A. तो हमने इसको A नाम दे दिया और A कहाँ पर लाई कर रहा है प्लेन पर. तो प्लेन में रख दीजिए इसको A को. तो x कितना है हमारा सिंस पॉइंट A lies on the plane means point A क्या है center of the circle lies on the plane. तो रख दीजिए उसमें x की जगह t प्लस 2y की जगह हमारा आएगा 2t प्लस 1 और z की जगह आएगा 2t प्लस 2. 2t प्लस 2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 मीन्स t प्लस 4t प्लस 2 प्लस 4t प्लस 4 माइनस 15 इक्वल टू 0 90. और ये कितना हो गया 2 और 4 6 को 9 इक्वल टू 0. देयरफॉर t इज इक्वल टू 1. t का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू 1 फिर से यहाँ पुट कर देंगे. तो पॉइंट A मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल A आपको मिल जाएगा. t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 और आप यहाँ पर t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 और यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 राइट. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सेंटर हम फाइंड कर पाएंगे सर्कल का. देखिए कृष्णा पब्लिकेशन का बुक है. आंसर को जरा एक बार चेक कर लेते हैं, जरूरी है आंसर चेक करना. 134 राइट. क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व कीजिए. 1 में क्या करना है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 3 का डिवाइड कर देंगे और यहाँ x y और z वाला टर्म नहीं है तो उसको हम मान लेंगे 0z. तो जैसे हमने w निकाला था ना तो w का वैल्यू 0 आ जाएगा. बाकी सब सेम है हमारा. अच्छा क्वेश्चन है हमारा. इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है राइट. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं नहीं.
ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।